हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे फॉर एग्जाम्पल। देखो हम लोग जो है आज की क्लास में डिस्कस करेंगे क्या कि हम लोग कैसे अल्कोहल को मतलब कि हेलो एल्केन्स को कैसे हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे हम लोग 3 तरीके से। एक अल्कोहल से भी यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से भी हम प्रिपेयर करेंगे हेलो एल्केन्स को, और हेलोजन एक्सचेंज से भी हम लोग क्या करेंगे हेलो एल्केन को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए अल्कोहल से जो प्रिपेयर करने का जो मेरे पास तरीका है उसमें 3 तरीका है। एक पहला हेलोजन एसिड से, दूसरा फास्फोरस हैलाइड से, और तीसरा थाइनोल क्लोराइड से। ठीक है, तो आगे के लेक्चर में लोग देखेंगे कि थाइनोल क्लोराइड से जो हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब अल्कोहल से हम लोग क्या करते हैं कि थाइनोल क्लोराइड से जो हम यूज़ करते हैं हेलो एल्केन बनाने के लिए मेथड जो यूज़ करते हैं इससे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और सबसे बेस्ट मेथड होता है इसको बनाने का। क्योंकि इससे जो मेरा बाई प्रोडक्ट आता है वो सारा एस्केपेबल गैसेज होता है, वो गैस के रूप में रहता है और वो सारा निकल जाता है। ठीक है, इसीलिए ये जो प्योर फॉर्म में हमको हेलो एल्केन्स मिलता है। ठीक है, तो हम लोग जिस 3 मेथड से हम लोग जो अल्कोहल का मेथड जो यूज़ करते हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हेलो एल्केन को बनाने के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि हेलो एल्केन से हम लोग हेलो एल्केन को कैसे हम बनाते हैं अल्कोहल के हेल्प से। ठीक है, तो जैसा कि बताएं कि अल्कोहल के हेल्प से हम लोग बनाएंगे हेलो एल्केन, तो इसमें सबसे पहले हेलोजन एसिड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग हेलोजन एसिड का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग RCl को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हेलोजन एसिड मतलब HCl का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मेरा क्या है हेलोजन एसिड है। ठीक है, हेलोजन एसिड क्यों बोला जा रहा है क्योंकि इसमें जो क्लोरीन है हेलोजन ग्रुप है और एसिड के रूप में HCl यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ हम क्या यूज़ करने वाले हैं अल्कोहल, तो कोई भी अल्कोहल जो हम इस तरह यूज़ कर दें ROH यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं जब अल्कोहल को हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके लिए हमको चाहिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट जिसको हम बोलते हैं ZnCl2, इसको हम लोग कैटलिस्ट भी बोलते हैं और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है कैटलिस्ट भी है या तो फिर इसको क्या बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे जो क्या होगा कि हम लोग को वाटर निकलेगा। तो देखिए ये OH और H मिलकर क्या वाटर निकल जाता है यहाँ से। ठीक है, तो H2O निकल गया मेरा वाटर, प्लस यहाँ पर R और Cl बच गया, RCl बन गया। ठीक है, तो ये मेरा तरीका जो हेलोजन एसिड से प्रिपेयर करने का तरीका है हेलो एल्केन बनाने का। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल उसको कहेंगे कि वैसा कार्बन जिसके साथ अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है और वो कार्बन जो है उसके साथ सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, उसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे अगर 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम 2 डिग्री। ठीक है, और 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहे तो उसको क्या बोलेंगे 3 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ मान के चलते हैं हम लोग कि हम लोग अगर ये है ये अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर भी एक अल्काइल ग्रुप है, 2 अल्काइल ग्रुप हो गया, यहाँ पर H है और यहाँ पर OH है, और यहाँ पर जो है इस कार्बन के तीनों तरफ जो होता है मेरा वो तीनों अलग अलग अल्काइल ग्रुप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताने जा रहे हैं, वो बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है और इसके साथ हम लोग हेलोजन एसिड यूज़ किए हैं, ठीक है, तो इसके साथ हम लोग ZnCl2 का यूज़ करेंगे ताकि जो मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा क्या बन जाएगा, ये वाटर निकल जाएगा बाहर, तो ये बन जाएगा उसी तरह RCHHCl प्लस H2O। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर HCl है तो यहाँ पर ZnCl2 का यूज़ कर रहे हैं कैटलिस्ट का, तो ये क्या बन जा रहा है उसी तरह प्रोडक्ट के साथ साथ क्या है मेरा ये Cl बन गया और प्लस H2O निकल गया। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये प्राइमरी डिग्री 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है, ये 2 डिग्री है और ये क्या है 3 डिग्री है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि हम लोग को प्राइमरी डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, के लिए ZnCl2 का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग टर्शरी कार्बन के लिए हम ZnCl2 का यूज़ क्या है
यहाँ पर ZnCl2 का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला बात ध्यान में रखना है क्या कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कहने का मतलब है क्या, 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा 2 डिग्री अल्कोहल से, और वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री अल्कोहल से। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। ठीक है, पहला बात। और दूसरा बात ये ध्यान में रखना है कि 3 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या होगा कि हम लोग कैटलिस्ट, ये जो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ जो होगा क्या होगा कि हम लोग ZnCl2 कैटलिस्ट का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये 2 बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो है 3 डिग्री के साथ जो होता है सिंपल जो है हम लोग सेक करके क्या कर सकते हैं, हम इसमें सिंपल क्या करेंगे, सेकिंग कर करके हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि सिंपल बताया जा रहा है कि टर्सरी अल्कोहल है मेरे पास, टर्सियरी अल्कोहल है मेरे पास, तो हम उसको क्या करें, सिंपल सेकिंग के द्वारा जो है हम लोग क्या करते हैं कि मेरा यहाँ से क्या बन जाता है, RC बन जाता है। ठीक है, बात समझ गया, सिंपल सेकिंग होता है रूम टेम्परेचर पे HCl के साथ। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं RCl तो हम लोग बना लिए, RCl बन गया। अब हम लोग बनाते हैं RBr। ठीक है, अल्काइल ब्रोमाइड जो है हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो अल्काइल ब्रोमाइड जो बनाने का जो मेरे पास तरीका है वो सिंपल हम लोग सोडियम ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ROH को जो है अल्कोहल को हम क्या करने वाले हैं कि NaBr के प्रेजेंस में और साथ ही साथ सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हम क्या करेंगे कि इसको रिएक्ट करवाते हैं, तो हम लोग को यहाँ से क्या बन जाएगा, तो देखिए OH और यहाँ से H, एक निकल के क्या वाटर बन रहा है, मेरा वाटर बन जाएगा। हमको क्या बनाना, R और यहाँ से R और क्या बनाना, Br बनाना है, तो RBr मेरा बन गया। ठीक है, प्लस वाटर निकल गया, तो क्या बच गया यहाँ पे H बच रहा है और एक ठो Na बच रहा है, तो NaHSO4 यहाँ पर मेरा क्या बन गया, बाय प्रोडक्ट निकल गया NaHSO4। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोग क्या किए, सोडियम ब्रोमाइड या ये अल्काइल ब्रोमाइड जो है हम लोग यहाँ से बना लिए। एक मेथड और हमारे पास बनाने का तरीका है RBr, जिसको हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि ROH को क्या कर रहे हैं, ROH को हम लोग ये HBr के प्रेजेंस में सिंपल क्या है कि कांस्टेंट बॉइलिंग करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग। ठीक है, कांस्टेंट बॉइलिंग, जिसमें 48% यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इस केस में क्या है, RBr निकल जाएगा और साथ ही साथ मेरा क्या बनेगा, मेरा H2O मेरा निकल जाएगा, H2O। ठीक है, H2O। तो ये सिंपल जो आपको ध्यान में रखना है कि कांस्टेंट बॉइलिंग का यूज करके हम लोग अल्काइल ब्रोमाइड बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बताया है। ठीक है, कांस्टेंट बॉइलिंग इसको कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे RI। ठीक है, RI को हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो RI का यूज करते हैं हम लोग अल्कोहल का यूज करके ROH प्लस, या तो यहाँ पे सोडियम आयोडाइड लिखेंगे या तो सोडियम आयोडाइड या पोटासियम आयोडाइड, दोनों को प्रेजेंस में, और साथ ही साथ यहाँ पर जो एसिड यूज़ करेंगे H3PO4 यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये एसिड के प्रेजेंस में 95% ये एसिड होता है। ठीक है, इसको हीट करते हैं। ठीक है, हीट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग को यहाँ से R और क्या बनाने वाले, R और I मिल गया, प्लस अब यहाँ से देखिए H2 या OH यह है और एक H और बन करके क्या मिलेगा, H2 निकल जाएगा, और प्लस साथ ही साथ यहाँ से मेरा क्या बच गया, H2 बच गया PO4, KH2PO4 बन गया। ठीक है, KH2PO4। यहाँ पे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो पोटासियम आयोडाइड या तो सोडियम आयोडाइड, ये दोनों को प्रेजेंस में हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक के प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे ताकि हम लोग को अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा।
ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग बनाएंगे, हम लोग के पास दूसरा मेथड जो है, हम जस्ट अभी इसके जस्ट क्या बोले हम लोग, हेलोजन एसिड से हम प्रिपेयर कर लिए। अब हम लोग फास्फोरस हैलाइड से प्रिपेयर करेंगे अल्कोहल का यूज करके। ठीक है, अब देखिए हम लोग फास्फोरस हैलाइड्स का यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास PX3 है, ठीक है, ये PX3 के साथ हम लोग ROH ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये फास्फोरस हैलाइड्स है। ठीक है, ये क्या है कि ये बन जाता है 3RX, ठीक है, और यहाँ से H3PO3 निकल जाता है। ठीक है, जनरली जो है हम इससे जनरली RCl यहाँ से बना लेते हैं। ठीक है, फास्फोरस हैलाइड्स का यूज़ करके। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि फास्फोरस हैलाइड जो होता है ये PCl3 के फॉर्म में ये अवेलेबल होता है, PCl3, लेकिन मेरे पास PBr3, ठीक है, और PI3 ये इजीली अवेलेबल नहीं होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट अल्कोहल को क्या करते हैं कि हम लोग PI3 और PBr3 नहीं होने के कारण हम क्या करते हैं, इसमें रेड फास्फोरस का यूज़ करते हैं। ठीक है, रेड फास्फोरस। ठीक है, और यहाँ पर X2 के जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं Br2 या I2, ताकि मेरा जो प्रोडक्ट बनता है वो RX बन जाता है। ठीक है, यानी सिंपल सी बात बता दें क्या कि ROH यहाँ पर मेरे पास PCl3 इजीली अवेलेबल होता है हमारे इन्वायरमेंट में, इसीलिए क्या होता है कि अल्कोहल को हम डायरेक्ट फास्फोरस हैलाइड्स के साथ रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि मेरा PCl मतलब RX बन जाता है। लेकिन हमारे पास PBr3 और PI3 इजीली अवेलेबल नहीं होने के कारण, इजीली अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, इजीली नॉट इजीली अवेलेबल। ठीक है, ये इजीली अवेलेबल नहीं होने के कारण क्या होता है कि हम उसको रेड फास्फोरस में रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे क्या कि रेड फास्फोरस के साथ रिएक्ट करने का हम लोग क्या ज़रूरत पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो आखिर क्या करेंगे कि जब रेड फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस, ठीक है, वो क्या करता है, जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है, जो 3/2 के रेशियो में होता है ब्रोमीन, ठीक है, तो वो बना देता है PBr3, और इसी का तो हमको ज़रूरत था ये अल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए, जो कि PCl3 आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये PBr3 बन जाता है बीच में, और उसके बाद जो RBr मेरा आसानी से निकल जाता है। ठीक है, यही जो PBr3 जो रिएक्ट करता है किसके साथ, ROH के साथ PBr3 निकलता है, तो क्या बन जाता है, RBr बन गया। ठीक है, यही चीज़ बनाने के लिए तो हम क्या करते हैं, रेड फास्फोरस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग C2 मतलब कि ये C2 में जनरेट किया जाता है। ठीक है, C2 प्रोसेस में जनरेट किया जाता है। ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर के समय। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो है हम लोग देख चुके हैं, हैलोजन एसिड से प्रिपेयर कर लिए। हैलोजन एसिड से जब प्रिपेयर किए थे तो दो बात हमको ध्यान में रखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टेड विथ 3 डिग्री टर्सरी अल्कोहल जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, और टर्सरी अल्कोहल के लिए हमको जो है हम लोग ZnCl2 का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है, दो बात। और जब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग फास्फोरस हैलाइड्स के साथ हम प्रिपेयर करवा रहे थे, तो यहाँ पे जो बात ध्यान में रखना है, क्या रखना है कि हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड को H2SO4 के कांस्टेंट बॉइलिंग के मेथड से यूज़ करते हैं, और हम लोग हाइड्रोजन ये अल्काइल आयोडाइड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोटासियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड का यूज़ करते हैं। 95% फास्फोरिक एसिड में हीट करते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा बात ये ध्यान रखना है हमको कि फास्फोरस हैलाइड्स के केस में क्या होता है कि मेरे पास PCl3 इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन PBr3 और PI3 इजीली अवेलेबल न होने के कारण क्या करते हैं, इसको हम लोग रेड फास्फोरस में डालते हैं, जो कि रिएक्शन मिक्सर के दरमियान C2 में उसको प्रिपेयर किया जाता है रेड फास्फोरस को, ताकि मेरे पास RBr और RI बन सके। ठीक है, अब मेरे पास तीसरा मेथड है थायोनील क्लोराइड। ठीक है,
तो आखिर हम लोग जानेंगे कि थायोनिल क्लोराइड किसको कह रहे हैं, ठीक है। तो थायोनिल क्लोराइड जो है जिसको हम SOCl2 को बोल रहे हैं, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड किसको बोल रहे हैं, SOCl2 को बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि अल्कोहल को हम क्या करेंगे कि थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। जब अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या क्या बनेगा, तो ये R और Cl मिलकर के क्या बनेगा, RCl बन जाएगा, प्लस यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और प्लस एक ठो और गैस निकलता है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो ये जो है गैस के फॉर्म में रहता है, ये भी गैस के फॉर्म में रहता है, और यही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट खासियत होता है जिससे अल्कोहल को हम सबसे ज़्यादा थायोनिल क्लोराइड के साथ यूज़ करते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड्स निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें मेरा दो गैस जो निकलता है SO2 और HCl जो गैस निकलता है वो एस्केपेबल होता है। क्या होता है, एस्केपेबल होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो मेरा अल्काइल हैलाइड जो मिलता है वो प्योर फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसीलिए हम स्टार्टिंग में बताए थे क्या कि थायोनिल क्लोराइड को जब हम अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसके साथ जो तीन प्रोडक्ट जो मिलता है बाय प्रोडक्ट, उसमें से दो बाय प्रोडक्ट जो होता है वो गैस के फॉर्म में रहता है, जो कि एस्केप हो जाता है, गायब हो जाता है, गैस के फॉर्म में होता है, और जो एक प्रोडक्ट बच जाता है वो प्योर फॉर्म में होता है। इसीलिए इसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग जानते हैं डार्जन प्रोसेस के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये भी आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, ठीक है। बस में गया। जनरली जो है हम लोग इसमें हेलोअल्केन्स को सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, हेलोरिन्स को नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम इस मेथड से हम लोग जो अल्कोहल का मेथड यूज़ करते हैं हेलोरिन्स को प्रिपेयर में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसका रीज़न क्या होता है वो हम हेलोरिन्स में पढ़ेंगे, वहाँ पे बहुत सारा रीज़न आएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में ही जस्ट बता चुके थे कि हम लोग जो है अल्कोहल से हम तीनों मेथड से प्रिपेयर कर रहे हैं, हेलोजन एसिड, फास्फोरस हैलाइड्स और थायोनिल क्लोराइड। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन से जो हम प्रिपेयर करेंगे वो किस बेसिस पे हम लोग प्रिपेयर करेंगे, तो एक्चुअली क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसमें हम लोग दो मेथड्स का यूज़ करेंगे, एक अल्केन्स का यूज़ करेंगे और अल्कीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली अल्केन के साथ क्या होता है, तो हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखे हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है कि जब मेरे पास मीथेन, ठीक है, और इसको क्लोरीन के प्रेजेंस में क्या होता है, जब हम लोग सनलाइट के प्रोसेस में, ठीक है, जिसको HNU भी कहते हैं, तो ये हमको क्या बनता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव होकर क्लोरीन ऐड होता है, जिसको हम CH3Cl, ठीक है, फिर Cl2 के प्रेजेंस में क्या होगा, HNU के प्रेजेंस में CH2Cl2 होता है, और फिर क्या होता है Cl2 के प्रेजेंस में HNU के प्रेजेंस में CHCl3 हो जाता है, और अगर फिर क्लोरीन यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में तो ये हो जाता है क्या, CCl4 हो जाता है। तो इस मेथड्स को हम क्या करते हैं, क्लोरीनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इस मेथड को, क्लोरीनेशन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि क्लोरीनेशन क्या मेथड है, तो क्लोरीनेशन जो होता है एडिशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है, उसको क्लोरीनेशन कहते हैं। तो इसमें क्लोरीनेशन भी होता है और ब्रोमिनेशन भी होता है, ठीक है। तो क्लोरीनेशन हो चाहे ब्रोमिनेशन हो, दोनों का मतलब क्या होता है, एक में एडिशन ऑफ क्लोरीन और एक में एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हम लोग इसको प्रिपेयर करवाते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जब मेरे पास जब मेरे पास हायर प्रोडक्ट होता है, जैसे यहाँ पर मीथेन है, तो इसमें क्या था कि क्लोरीन इस एक ही कारण पे आके ऐड हो रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन जो यहाँ से रिमूव हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे मीथेन है, ठीक है। तो यहाँ मीथेन के चारों तरफ क्या है, इस कारण के चारों तरफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्लोरीनेशन के समय में क्या हो रहा था कि कोई भी एक हाइड्रोजन हट सकता था यहाँ से, ठीक है, और क्लोरीन ऐड हो सकता था। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर जब मेरे पास नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बढ़ जाएंगे, यानी कि अब जो है यहाँ पर कहने का मतलब है कि इथेन की बात करें, यानी कि ये क्या है, इथेन है, ठीक है। जब इथेन होगा और यहाँ पे हम लोग क्लोरीनेशन करवाएंगे,
ठीक है। तो क्या होता है ना कि अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन हटने का चांस है, तो हाइड्रोजन तो मेरे पास 6 हाइड्रोजन है, कोई भी 6 हाइड्रोजन में कोई भी एक हाइड्रोजन हट सकता है, चाहे इस कार्बन वाला हाइड्रोजन हटे चाहे इस कार्बन का हाइड्रोजन हटे, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि अगर मेरे पास और भी बड़ा कंपाउंड होता है, जैसे मेरे पास प्रोपेन हो गया जिसको हम बोलते हैं क्या, CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये क्या है, प्रोपेन है, ठीक है। जब इसको हम क्या करवाते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करवाते हैं, ठीक है, Cl2H के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन हटने वाला है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इस कार्बन से भी हट सकता है, इस कार्बन से भी हट सकता है, ठीक है। और दोनों जगह क्या हो सकता है मेरा, दोनों में से या तो यहाँ हटे या तो यहाँ क्लोरीनेशन हट सकता है, हाइड्रोजन हट सकता है, या तो यहाँ से भी हट सकता है या तो यहाँ से भी हट सकता है। लेकिन कहने का मतलब क्या, दोनों प्रोसेस में सेम हो जाएगा, नोमेनक्लेचर सेम होगा, ठीक है। तो जब बड़ा बड़ा कंपाउंड आता है ना, तो वहाँ से हाइड्रोजन हटने का चांसेस जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन तो एक ही ऐड होगा, तो एक क्लोरीन जो ऐड होगा या तो इस वाले कार्बन में ऐड होगा या तो इस वाले कार्बन में ऐड होगा, जिसके कारण इसमें 2 ठो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर का कार्बन में ऐड होता है तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटेगा तो क्या बचेगा, CH Cl+, ठीक है, CHCl हो गया प्लस और इसमें CH3 हो गया। और अगर इस केस में यहाँ से हाइड्रोजन हटे तो क्या बन जाएगा, ये मेरा प्रोडक्ट CH3 CH2 और यहाँ पर हो जाएगा CH2Cl हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या कि आखिर 2 तरह का प्रोडक्ट बन रहा है। एक प्रोडक्ट क्या है, देखिए इस कार्बन जहाँ पे क्लोरीन ऐड है, इस कार्बन के इधर भी एक मिथाइल ग्रुप है और इस कार्बन के इधर भी मिथाइल ग्रुप है। तो ये जो कार्बन का नेचर है 2 डिग्री नेचर है, ठीक है। लेकिन इस कार्बन पे जो क्लोरीन ऐड है, तो इस कार्बन के इधर जो है एक अल्काइल ग्रुप है, इसीलिए इसका नेचर क्या है, 1 डिग्री कार्बन होता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है कि जब मेरे पास क्लोरीनेशन हो चाहे ब्रोमिनेशन हो और बड़ा बड़ा कंपाउंड अवेलेबल है, तो वहाँ से क्या होता है, हमको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रोपेन है, ठीक है, तो प्रोपेन में 2 ठो प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। अब दोनों प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि एक मेजर प्रोडक्ट होता है, एक माइनर प्रोडक्ट होता है। तो मेजर प्रोडक्ट वो बनाएगा, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट वो बनाएगा जो हाईएस्ट डिग्री का कार्बन होगा, यानी कि ये जो होगा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, और ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। ये ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात आपको ये है ध्यान में रखना कि जब हम लोग हाइड्रोकार्बन से हम लोग अल्केन का यूज़ करते हैं, तो उससे हम लोग फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कहते हैं। और उस फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में क्या बोलते हैं इसको, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, ठीक है। ये ध्यान देना है, ठीक है। ये क्या चीज़ से हम बना रहे हैं, अल्केन से बना रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको बहुत बढ़िया से बेखूबी याद रखना है, ठीक है। तो अगर कंपाउंड बड़ा होता है तो मेरे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होता है हाइड्रोजन को हटने का, तो एक से ज़्यादा हाइड्रोजन ऑप्शन होने के कारण क्या होता है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बनाता है। जैसे कि यहाँ पर मेजर और माइनर प्रोडक्ट के रूप में देख रहे हैं कि सेकेंडरी कार्बन जो होता है मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, और ये प्राइमरी कार्बन जो होगा, प्राइमरी अल्कोहल, ये अल्कोहल हलाइड जो होगा वो तुम्हारा माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया है, ठीक है। उस एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक में जो है 10.3 में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन, यानी कि फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन, फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन, ठीक है। इससे हम लोग का कितने तरह का इससे आइसोमर्स बनेगा उसकी बात कर रहा है। तो देखिए आपको हड़बड़ाना नहीं है, अभी जस्ट हम क्या बोले कि अगर मेरे पास एक से ज़्यादा पॉसिबल कार्बन आता है, 2-3 कार्बन आता है, तो जो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होना और हाइड्रोजन एटम को ऐड करने का जो चांसेज होता है वो क्या होता है कि बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर इसको हम बना सकते हैं क्या, इस फिगर को हम ऐसे तो बना सकते हैं ना, CH,
यहाँ पर CH3 लगा दिए, यहाँ पर भी CH3 लगा दिए, ठीक है। फिर CH2 है, CH2 है, फिर यहाँ पे CH3 है। जब इसको हम लोग मोनोक्लोरिनेशन करवाएंगे, यानी कि क्या करवाएंगे, Cl2 के साथ और सनलाइट के प्रेजेंस में कराएंगे, तो क्या होता है कि एडिशन ऑफ क्लोरीन होने लगता है। तो क्लोरीन का जो एडिशन होगा, तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमको कि जितने अलग अलग तरह का हाइड्रोजन होगा वो हटने का यहाँ से चांसेस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब क्लोरीन जो होगा, एक क्लोरीन तो ऐड होगा और एक हाइड्रोजन हटेगा बारे बारे, ठीक है। तब देखिए या तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा और क्लोरीन ऐड हो जाएगा, या तो फिर एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, क्लोरीन ऐड हो जाएगा, या तो फिर एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और क्लोरीन ऐड हो जाएगा यहाँ पर, या तो फिर ये दोनों कार्बन में से कोई एक कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरीन ऐड होगा। यानी कि इसमें कितने तरह का प्रोडक्ट बनने वाला है, तो इसमें 4 तरह का प्रोडक्ट बनने वाला है। एक क्लोरीन यहाँ ऐड होगा, एक क्लोरीन यहाँ ऐड होगा, एक क्लोरीन यहाँ ऐड होगा, एक क्लोरीन यहाँ ऐड होगा। तो देखिए हम लोग आगे देखते हैं क्या बनता है। तो अगर यहाँ पर हम क्लोरीन को ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, CH2Cl बनेगा, और ये जो हो जाएगा C, ये H हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ठीक है, ये C हो जाएगा, ये H हो गया, ये H हो गया, और ये CH3 हो गया, एक प्रोडक्ट बन गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ का हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन ऐड करवाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, C के साथ CH3 यहाँ है, CH3 यहाँ है, ठीक है, ये हाइड्रोजन हटा रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से क्लोरीन ऐड हो गया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर CH2 यहाँ रह गया और यहाँ पर CH3 रह गया, ठीक है। 2 प्रोडक्ट हो गया। एक हाइड्रोजन यहाँ से भी हट सकता है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, CH3 CH CH3 हो गया, ठीक है, और यहाँ से क्लोरीन एक ठो ऐड करवा दीजिए और यहाँ H रहने दीजिए और ये CH3 हो गया, प्लस एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, CH3 CH CH3 हो गया, ठीक है, CH यहाँ हो गया, H हो गया, यहाँ CH2Cl हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना प्रोडक्ट बन गया, फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट और फोर्थ प्रोडक्ट, ये 4 तरह का प्रोडक्ट बन गया। तो देखिए 4 तरह का प्रोडक्ट क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे 4 अलग अलग तरह का हाइड्रोजन आइटम है इस कंपाउंड में, इसलिए 4 अलग अलग कंपाउंड बन गया, ठीक है। अगर इसमें बोला जाए कि मेजर प्रोडक्ट कौन होगा और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, तो मेजर प्रोडक्ट उसके लिए होगा जिस कार्बन जिस पे जो हैलोजन आइटम जुड़ा हुआ है उसका नेचर ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा डिग्री का होगा, तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए वो मेजर होगा। तो ये देखिए Cl है, इस कार्बन का नेचर क्या है, इसके साथ अल्काइल ग्रुप एक जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये 1 डिग्री का 1 डिग्री का कार्बन है ये, ठीक है। ये कितने डिग्री का है, देखिए ये जिस कार्बन पे जुड़ा है वहाँ पे इधर भी अल्काइल है, इधर भी अल्काइल है, इधर भी अल्काइल है, ये 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, इस कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप इधर जुड़ रखा है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर भी 1 डिग्री कार्बन है। अब आप ही बता दिए सबसे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो जस्ट बता दे आपको कि 3 डिग्री कार्बन का मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्या, फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है हाइड्रोकार्बन का अल्केन वाला पार्ट पढ़ लिए, अब जो बच रहा है मेरा उसका हाइड्रोकार्बन का अल्कीन का पार्ट बच रहा है, ठीक है। अल्कीन से हम लोग कैसे जो है हम लोग इससे हैलो अल्केन्स बनाएंगे, तो बस इसमें हमको 2 चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। एक हम लोग को मार्कोनिकफ रूल और दूसरा क्या है कि एंटी मार्कोनिकफ रूल याद रखना है, ठीक है। एक्चुअली अल्कीन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, अल्कीन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो ये जो है एक डबल बॉन्ड का कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, जिसको इसका नाम क्या बोल सकते हैं, इथीन है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब मेरे पास अल्कीन होगा तो मार्कोनिकफ रूल के अनुसार क्या होगा, डबल बॉन्ड मेरा टूटेगा, और डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर मेरे पास अल्काइल हैलाइड्स होगा, तो क्या होगा कि एक कार्बन पे हाइड्रोजन आइटम जुड़ जाएगा और दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, हैलोजन आइटम जुड़ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या बन जाएगा,
ये बन गया, डबल बॉन्ड टूट गया तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ये जैसे एच था वैसा ही एच यहाँ पर दोनों हम लिख दिए, ठीक है। बच गया क्या, एक कार्बन पे हाइड्रोजन चला गया और दूसरे कार्बन पे हैलोजन एटम चला गया। तो ये मेरा क्या बन गया, ये अल्केन बन गया, ठीक है, अल्केन बन गया और साथ ही साथ हैलो अल्केन बन गया। किससे, अल्कीन से, ठीक है, ये ध्यान देना है। यानी कि अल्कीन से हम लोग क्या कर रहे हैं, हैलो अल्केन बना ले रहे हैं, ठीक है। और हैलो अल्केन कैसे बन जा रहा है, ये इसको हम ये मेथड को क्या कर रहे हैं, इस मेथड को हम लोग मार्कोनिकफ रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्कोनिकफ्स, ठीक है, मार्कोनिकफ्स रूल्स कहते हैं इसको, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रिजल्ट है क्या, कि अगर मेरे पास अगर हायर कंपाउंड्स होता है तो उस केस में भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर हायर अल्कीन मेंबर्स होगा तो उसमें भी जो प्रोडक्ट बनने वाला है वहाँ पे प्रोडक्ट एक से ज़्यादा बनने वाला है, ठीक है। जैसे मेरे पास प्रोपीन की बात करें, ठीक है, प्रोपीन जिसको हम लिखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है। जब इसमें हम लोग हैलोजन एटम डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि अब मेरे पास मार्कोनिकफ रूल ये कहता है कि मार्कोनिकफ रूल जब मेरे पास कंपाउंड बड़ा होता है तो हाइड्रोजन एटम और हैलोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन पे क्या होगा, जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, और हैलोजन एटम उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन पे हैलोजन एटम क्या होगा, कम होगा, हाइड्रोजन एटम क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर देखा जाए कि ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन मेरा ये हो गया और एक कार्बन मेरा ये हो गया, तो हैलोजन एटम उस कार्बन एटम पे जाएगा जिस कार्बन एटम का हाइड्रोजन एटम क्या होगा, कम होगा। तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम एक ही है ना, तो इसीलिए यहाँ पर जो है हैलोजन एटम जुड़ जाएगा और इस पर क्या होगा, हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा और वो जो है मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। यानी कि ये क्या हो गया, CH3CH सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, हैलोजन एटम आ गया, और यहाँ पे CH2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम आ गया। और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट मेरा इस तरह ही बन सकता है, CH3 मतलब दोनों एक्सचेंज हो सकता है, CH यहाँ भी H आ गया और यहाँ पे CH2 है, यहाँ X आ गया, ठीक है। तो क्या है, अब यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट दिख रहा है, ठीक है, और इस प्रोडक्ट में भी मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, वह वैसा मेजर प्रोडक्ट होगा जिस कार्बन पे हैलोजन एटम जुड़ा है और वो हैलोजन एटम जो होता है वो कम कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो ये जो है मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ध्यान देना है कि जब मार्कोनिकफ रूल होगा तो उसमें क्या होगा कि जो हैलोजन एटम होगा उस कार्बन पे जाएगा, ठीक है, जिस कारण पे मेरा क्या होगा कि हाइड्रोजन एटम कम प्रेजेंट होगा और वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना है कि इसमें भी मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो इसके जस्ट पहले भी हम लोग देखे क्या, अल्केन के केस में भी हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जब हायर कंपाउंड मिलता है तो उसमें मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो मेजर प्रोडक्ट उसको कहते हैं, वो मेजर प्रोडक्ट उसको कहेंगे जिस जो मेरा हैलोजन एटम जो होगा वो मेरा क्या होगा, वो हायर डिग्री का कार्बन होना चाहिए, ठीक है। और मार्कोनिकफ रूल में क्या देख रहे हैं कि मेजर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट बनेगा मेजर जिस पे हैलोजन एटम जो होगा लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, ये ध्यान देना है, ठीक है। इसी में जो है एक हम लोग को ये बताना है एडिशन ऑफ हैलोजन्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजन्स, ठीक है। आखिर हम लोग हैलोजन्स का ऐड क्यों करते हैं, तो ये ध्यान देना है हैलोजन को ऐड करने का मेन पर्पस क्या होता है कि हम लोग टेस्टिंग में यूज़ करते हैं। टेस्टिंग क्या टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं कि मेरा कंपाउंड अल्कीन है या नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जब मेरे पास डबल बॉन्डेड कार्बन एटम प्रेजेंट रहता है, डबल बॉन्डेड क्या है
कि मेरे पास हाइड्रोकार्बन होता है तो उसके साथ हम ब्रोमीन देते हैं, ठीक है। ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और कार्बन CCl4 के प्रेजेंस में, एक्चुअली ब्रोमीन जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। लेकिन जब हाइड्रोकार्बन के साथ अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या हो जाता है, ये कलरलेस बन जाता है। और ये कलरलेस बन जाने के कारण यहाँ पर दोनों ब्रोमीन आइटम जो होता है वो क्या करता है, दोनों कार्बन पे प्रेजेंट हो जाता है। यहाँ पे Br आ जाता है, यहाँ भी Br आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर H H H और H, ठीक है। तो ये बताइए कि ये जो नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ रहे थे तो उस दोनों अगल बगल के कार्बन पे तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ब्रोमीन एटम लगा हुआ है। तो हम लोग दो तरह का बनाए थे, विसनल और अलाइलिक। तो ये कैसा ग्रुप में आता है, विसनल में आता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको विसनल डाई ब्रोमाइड लिखते हैं, ठीक है, विसनल डाई ब्रोमाइड, ठीक है। एक्चुअली हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल, ठीक है, डिटेक्ट डबल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये चीज़ चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्टिंग के रूप में यूज़ करते हैं कि अल्कीन प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब मेरे पास तीसरे तरह का जो पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन जो है, तीसरे तरह का जो है हम लोग हैलोजन एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हैलोजन एक्सचेंज में हम लोग दो तरह का रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन इसमें पढ़ना है, ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है। तो इसमें दो तरह का नेमिंग रिएक्शन पढ़ना है, एक रिएक्शन है फिंकल-स्टीन रिएक्शन और एक है स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। एक रिएक्शन है फिंकल-स्टीन रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। फिंकल-स्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन में दोनों में अंतर क्या है कि हम लोग इससे जो है फिंकल-स्टीन से अल्काइल आयोडाइड प्रोड्यूस करते हैं और इससे अल्काइल फ्लोराइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इससे हम लोग अल्काइल आयोडाइड प्रोड्यूस करने का मेन पर्पस क्या होता है कि जब मेरे पास कोई भी यहाँ पर अल्काइल ऐड होता है, अल्काइल ऐड जनरली बोलते हैं किसको, इसमें अल्काइल क्लोराइड यानी एक क्या पे क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है। इसको हम लोग सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में क्या करते हैं कि इससे Ri निकलता है और प्लस NaX निकलता है, ठीक है, जो कि ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में ये सब चीज़ होता है, ठीक है। तो सिंपल बताया जाता है कि फिंकल-स्टीन रिएक्शन जो होता है एक नेमिंग रिएक्शन है, उससे हम लोग अल्काइल आयोडाइड निकालते हैं, किसके हेल्प से, या तो अल्काइल क्लोराइड या तो अल्काइल ब्रोमाइड के हेल्प से, और हम लोग उसमें जो यूज़ करते हैं वो हम लोग मेटल आयोडाइड का यूज़ करते हैं, सोडियम आयोडाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या करते हैं, अल्काइल फ्लोराइड प्रोड्यूस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मेटालिक फ्लोराइड, ठीक है। जैसे मेटालिक फ्लोराइड क्या हो सकता है, जैसे मेरे पास यहाँ पर अल्काइल ब्रोमाइड है RBr और इसके साथ हम लोग मेटल फ्लोराइड का यूज़ करते हैं, जैसे कि सिल्वर फ्लोराइड हो गया, ठीक है, या तो फिर मरकरी फ्लोराइड हो गया Hg2F2 बोलते हैं, ठीक है, या तो फिर कोबाल्ट फ्लोराइड हो गया COF2 हो गया, या तो फिर मेरा SbF3 हो गया, ठीक है। ये मेटल फ्लोराइड होता है। ये किन्हीं मेटल फ्लोराइड के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं कि इससे हम लोग अल्काइल फ्लोराइड निकालते हैं और साथ ही साथ मेटल ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन यूज़ किए किस चीज़ के लिए, अल्काइल आयोडाइड प्रोड्यूस करने के लिए, और स्वार्ट्ज रिएक्शन किस लिए यूज़ कर रहे हैं, अल्काइल फ्लोराइड का यूज़ कर रहे हैं प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, ये सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में, और यहाँ पे दो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये तुम्हारा अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड होगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे हैलोजन क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है। तो हम लोग इस तरह जो है हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को हैलो एल्केन्स को हम लोग प्रिपेयर कर लिए हैं। तो बात समझ में आ रहा है
कि हेलो एल्केन को प्रिपेयर किए हैं, तो रिजल्ट क्या है इसका, फाइनल रिजल्ट क्या बोल रहा है कि हम लोग इस तीनों मेथड्स में सबसे ज़्यादा मेथड्स का क्या यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल से प्रिपेयर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें इथेनॉल क्लोराइड का यूज़ करते हैं, जिसमें जो बाई प्रोडक्ट आता है वो स्केपल गैस होता है। ठीक है, अल्केन और अल्कीन से यूज़ करने का मेन पर्पज़ क्या था कि अल्केन से यूज़ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से करते हैं, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, और अल्कीन का यूज़ करते हैं हम लोग इसलिए वहाँ से मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो थोड़ा सा जो है हम लोग कुछ जो है वर्क हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्पल नंबर 10.4 में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये 3 तरह का एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। ठीक है, तो देखिए तीनों एग्जाम्पल में हम लोग क्या बोले कि अल्कोहल का हम यूज़ कर रहे हैं, खास करके एक 3 तरह से मेथड बताए हैं कि एक हम लोग यूज़ किए हैं अल्कोहल का हेल्प से, फिर हाइड्रोकार्बन जिसमें अल्केन और अल्कीन का यूज़ कर रहे हैं, और तीसरा जो है हैलोजन एक्सचेंज का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरे पास सबसे पहले आपको ध्यान देना है डबल बॉन्ड यहाँ पर जिन यानी कि अल्कीन का यूज़ किया जा रहा है ज़्यादा, इसमें अल्कीन है डबल बॉन्ड और इसमें है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्म होगा कि अल्कीन का यूज़ करें, तो अल्कीन में 2 तरह का कॉन्सेप्ट को यूज़ किए हैं, एक मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का यूज़ किए हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल को यहाँ पर साफ साफ देखेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड है यहाँ पे HBr, तो हम क्या बोले कि इसमें मेजर प्रोडक्ट बनता है। मेजर प्रोडक्ट उस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम ऐड होता है जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम क्या है, 1 है। ठीक है, या इस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम क्या है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम 2 है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन ब्रोमीन कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो इसी तरह ये क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनने वाला है इसमें जो ब्रोमीन होगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा, यानी कि सिंपल जो है ये मेरा अल्कीन बन गया। ठीक है, और इसके साथ जो है मेरा क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड होने वाला है इस कार्बन के साथ, ये हाइड्रोजन जो है यहीं पर क्या होगा कि ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूटने के बाद ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन एक तो इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, और इसके साथ एक और हाइड्रोजन चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी HCl है, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन कहाँ जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो क्लोरीन जो सबसे कम आइटम यहाँ पर जो है क्लोरीन जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे परऑक्साइड को थोड़ा सा देख लेते हैं। परऑक्साइड के केस में क्या होता है, रिजल्ट अपोजिट होता है। तो ध्यान देना है कि जब भी परऑक्साइड होगा तो मेजर प्रोडक्ट वो बनाएगा। ठीक है, अगर परऑक्साइड के साथ ध्यान रखना है क्या क्या बात की, अगर परऑक्साइड भी है और यहाँ पे HBr भी है, तब ये दोनों साथ में आएगा, तब हम लोग उल्टा रूल लगाएंगे जिसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। जैसे अभी तक मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनते आता था, जिसमें ब्रोमीन कहाँ जुड़ता है, जिस कारण पे अगर हाइड्रोजन एटम कम होता है तो ब्रोमीन यहाँ जुड़ना चाहिए, लेकिन क्या है यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ब्रोमीन कहाँ जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जो होगा यहाँ जुड़ेगा, ब्रोमीन जो होगा यहाँ जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। यही क्या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। ठीक है, बात समझ गया। यानी कि अगर इसको ऐसा देखा जाए, यहाँ पर H जुड़ गया और इधर जैसे था वैसे ही रहने दिए, और ये सिंगल बॉन्ड CH2 और ब्रोमीन यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो गया परऑक्साइड होने से। तो ध्यान देना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तभी लगेगा जब मेरे पास परऑक्साइड होगा और इसके साथ क्या जुड़ा रहेगा, HBr जुड़ा रहेगा, तब मेरा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर कहने का मतलब है यहाँ पर परऑक्साइड भी है, ठीक है, और यहाँ पर जो है परऑक्साइड भी है, HBr नहीं है, HBr के पे HCl है, HF है, HI है, तब मेरा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। ठीक है, बात में आ गया। तो ये चीज़ ध्यान देना है आपको। ठीक है, परऑक्साइड के साथ क्या होना चाहिए, HBr ही होना चाहिए। ठीक है, अगर HBr है और परऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है, अगर मान लो HBr है और परऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है, तो भी क्या होगा, मेरा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।